देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अखिलेश बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ आ गए। राहुल गांधी हिरासत में लिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया। महुआ मोइत्रा भी बैरिकेडिंग पर चढ़ती नजर आई। इमरान मसूद ने जोरदार नारेबाजी की। खड़गे, जयराम रमेश सबने सड़क पर धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस की 2 सांसद महुआ मोइत्रा और मिताली बाग तो प्रदर्शन के दौरान बेहोश ही हो गई। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान आ गए, किरण रिजिजू आ गए। मतलब मोदी गुट ने भी जोरदार काउंटर अटैक किया। कुल मिलाकर पूरे दिन हंगामा चला। लेकिन क्यों? मुद्दा क्या है? वोट चोरी सच या झूठ? नरेंद्र मोदी के मंत्री विपक्ष के विरोध को झूठा नैरेटिव कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती हो रही है। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने हिसाब से सबूत दिखाए, 5 सवाल उठाए, सबका फैक्ट चेक हुआ। ज्यादातर आरोप में दम नहीं निकला, ग्राउंड पर कुछ और बातें निकली। चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है। 3 स्टेट के चुनाव आयोग ने फिर से राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हलफनामा नहीं दे रही, बस हलफनामे की जगह हंगामा करने में एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। राहुल प्रियंका पीछे छूट गए, अखिलेश महफिल लूट ले गए। मोर्चा राहुल प्रियंका खड़गे की अगुवाई में था, पर फोकस अखिलेश पर जाकर टिक गया। फैक्ट यह है कि 300 सांसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद शामिल हैं, उनका प्लान था कि मार्च संसद भवन से चुनाव आयोग तक जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर पुलिस की परमिशन भी नहीं ली गई, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने संसद भवन परिसर से कुछ दूर निकलते ही सांसदों का मार्च रोक दिया। मोदी विरोधी सांसदों ने फिर सड़क पर ही हंगामा कर दिया और नरेंद्र मोदी सरकार पर वोट डकैती का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। वोटर लिस्ट क्लीन होनी चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट का रिवीजन भी नहीं चाहिए। अब बिना वोटर लिस्ट रिवीजन के कैसे वोटर लिस्ट क्लीन हो सकती है, ये शायद राहुल गांधी ही समझा सकते हैं। जवाब पूछो तो नरेंद्र मोदी को जितना भला बुरा कहा जा सकता है वो कहा भी जा रहा है। आज किसने क्या कहा, सुन लीजिए खुद। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। जब ये हालात देश के अंदर हो, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, मैं सबसे पहले इस्तीफा देता हूँ। सब इस्तीफा दें जो वोट चोरी कर करके जीत के आए इस वोट चोरी के अंदर। आपका कहना है कि क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहला आदमी हूँ जो इस्तीफा दूंगा। लीजिए इस्तीफे सबके, चलिए। आज यहाँ हंगामा करके इलेक्शन कमीशन में जा करके फिर वहाँ भी हंगामा करके अब इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं। बुलाया, खुद आया नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते रहते हैं दिन भर। ऐसा मत कीजिए। और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। आज
आज इसी मुद्दे पर फिर से इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर पर बुलाया है। इस डिनर रणनीति में आगे क्या किया जाए, इस पर चर्चा होनी है। जो मुझे खबर है वो ये कि कांग्रेस वोट चोरी, वोट डकैती के मुद्दे को घर घर तक ले जाना चाहती है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री वाली छवि को तोड़ा जा सके। ये नैरेटिव फैलाया जा सके कि मोदी वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी से पीएम बने हैं। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी के हर दावे का फैक्ट चेक हो रहा है तो दो ही बातें सामने आती हैं, या अर्ध सत्य या पूरा झूठ। ऐसे में सवाल पब्लिक उठा रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, वोट चोरी से बात वोट डकैती तक पहुंची, लेकिन पुख्ता सबूत के नाम पर अभी भी सन्नाटा क्यों? सवाल नंबर 2, क्या इंडिया ब्लॉक के नेताओं में चेहरा चमकाने की आपस में ही होड़ लगी हुई है? सवाल नंबर 3, 4 दिन हो गए राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा देने से डर क्यों रहे हैं? ये सवाल भी पब्लिक पूछ रही है। और पब्लिक का सवाल नंबर 4, वोट चोरी और एसआईआर पर विपक्ष सचमुच गंभीर या फिर प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ हंगामा और दिखावा? यही सवाल आज पब्लिक का है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व इलेक्शन कमीशन में जॉइंट डायरेक्टर थे, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल शक्ति यादव जी को जाता है जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शक्ति यादव जी, मेरा सवाल बस इतना ही है कि आपने कहा वोट की चोरी हुई, चलिए मान लेते हैं। अब वोट की चोरी का आगे अगर समाधान ढूंढना है तो ये कार्रवाई जुडिशियल होगी तो यानी कि अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि या तो मामला कोर्ट में जाए या फिर मामला हलफनामे के साथ इलेक्शन कमीशन में जाए ताकि इसकी सुनवाई हो सके। सड़क पर उतरकर हंगामा कर आप अपना पॉइंट तो बना सकते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकलेगा। और हल इसलिए भी नहीं निकलेगा क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वोटर की सूची जो है उसको साफ किया जाए, लेकिन एसआईआर भी ना किया जाए। अब दोनों तरफ अगर आप इसी तरह कहते रहे तो जनता जाएगी कहां? सवाल है कि हर व्यक्ति के वोट के रक्षा का सवाल है, न इसमें दल है, इसमें दिल से लोग लगे हुए हैं कि किसी का वोट चोरी नहीं हो, डाका ना पड़े, डाका ना डाला जाए। जो डाका पड़ रहा है, डकैती जो हो रही है, और हमने इलेक्शन कमीशन से अगर इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद मिलने का समय मांग करके मिलना चाह रहे थे तो मिलना चाहिए था। उसमें रोक ठोक करने के बजाय तो सरकार जानबूझ करके ये प्रशासन के माध्यम से करवाई है, डिटेन करवाई है सांसदों। सब लोग देखे ही आप, सारे फुटेज आपके सामने हैं। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो बिहार में शुरू की गई, एसआईआर से किसी को मना ही नहीं था, लेकिन एसआईआर के प्रक्रिया में हमारे जो सवाल थे वो सवाल सब लोगों ने देखा है कि भाई आखिर वोट किस रूप में सुरक्षित रहेगा। अब चाहे ले मुजफ्फरपुर में देखिए, एक ही घर में 200, 250, 125 वोट के सारे आंकड़े हैं। आप लोग के पास भी आंकड़े होंगे, बेगूसराय में है वहां भी आंकड़े हैं, आपके पास भी आंकड़े होंगे। ये सवाल है कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, उनके भी आंकड़े आपके सामने हम लोगों ने देखा है कि 2 जगह से आए हैं, 2 कंस्टिट्यूंसी में आए हैं। वह भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना हुआ है, बल्कि दोनों को एक्सेप्ट किया गया है और वो वोटर पोल भी है। पिछले चुनाव में वोट पोल भी हो चुका है। हमारा मानना सीधे है कि या तो एसआईआर की प्रक्रिया या तो उप मुख्यमंत्री, दोनों में से कोई एक गलत है। तो एसआईआर की जितनी प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से फौज की स्थिति बनी हुई है बिहार के अंदर में। और मैं मानता हूं कि सारे सवाल अब देश का बन चुका है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से सवाल आ रहे हैं तो आखिरकार सांसदों के अपने कर्तव्य है कि नहीं। वोट का अधिकार ही नहीं बचेगा,
वोट का अधिकार ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो आखिर इस डेमोक्रेसी का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन को सवालों को जवाब देना चाहिए, उन सवालों को जवाब नहीं देती है, उसके आगे आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने कहा बहुत सही सवाल है आपके शक्ति यादव जी, आपने इतने सवाल उठा दिए, लेकिन आपके सवालों में मुझे दो कठिनाइयां नजर आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सवाल के जवाब देने चाहिए, जवाब देती है बीजेपी, तो फिर आप मुद्दा पार्लियामेंट में क्यों उठाना चाहते हैं? रोज पार्लियामेंट स्थगित करवा देते हैं। जब बीजेपी को जवाब ही नहीं देना चाहिए तो पार्लियामेंट क्यों रोकी हुई है आपने? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, SIR नहीं करो, अभी नहीं करो, तभी नहीं करो, लेकिन प्योर वोटर लिस्ट दे दो। शहजाद पूनावाला, कहीं ना कहीं दोनों इनकी मांगों में ही तो कहीं द्वंद्व नहीं चल रहा? नहीं, अब आप रुकिए, नहीं, अब आप रुकिए। शहजाद पूनावाला जवाब देंगे, आपको काउंटर का समय बाद में। शहजाद, देखिए नाविका जी, विडंबना ये है कि जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो खानदानी जमीन चोर है, जो लैंड चोर है, वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो अन्यथा किसी को लेना भी नहीं चाहिए, पर जो है कन्विक्टेड वो जानते हैं। अब एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की गई, एटम बॉम्ब तो निकला नहीं, वो निकला फुसली बॉम्ब, सुटरी बॉम्ब, और उसमें से एक के बाद एक फैक्ट चेक हुआ। पहला फैक्ट चेक हुआ आदित्य श्रीवास्तव का, दूसरा फैक्ट चेक हुआ शकुन रानी का, तीसरा फैक्ट चेक हुआ कि डिजिटल रोल नहीं मिलता, PDF का डिजिटल रोल दिया जाता है, चौथा फैक्ट चेक हुआ कि ECI का वेबसाइट डाउन, वो वेबसाइट पूरा चल रहा था, उसी समय पर फैक्ट चेक हो गया। तो इतना झूठ बोलने के बाद पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अभी भी लगे हुए हैं। आज मैं दो महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लाना चाहता हूं। एक है KN राजन्ना। KN राजन्ना बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के कर्नाटका के मंत्री है, और अभी मैं आपका अंग्रेजी चैनल भी देख रहा हूं, उसमें उनका रेजिग्नेशन आया है। रेजिग्नेशन क्यों आया? क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर हमारे कर्नाटका के विषय में कोई गलतियां रही है वोटर रोल में, तो 23 में तो हमारी सरकार आई, 24 में वोटर रोल जो बनाने की प्रक्रिया थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, हमारे BLO थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, तो हमने उस समय क्यों नहीं बोला? तो राहुल गांधी ने तुरंत उनको फतवा जारी करके निकाल दिया। दूसरा बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज का अखिलेश जी का, सुनिए। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। सुनिए, बीच में मत बोलिए। वो BLO हो, SDM स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते हैं अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ। तो अखिलेश जी तो कह रहे कि कर्नाटका में अगर किसी ने वोट के साथ गड़बड़ी की है तो वो तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी चाहते क्या है? वो बोलते हैं प्योर रोल चाहिए, अखिलेश जी और यहां पर शक्ति यादव जी बोल रहे कि SIR नहीं चाहिए। भाई SIR से ही तो प्योर रोल आएगा। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि देखिए वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी हो रहा है, 10 दिन हो गए हैं, SIR के बाद ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है, एक को कंप्लेंट नहीं आई। BLA के 70,000 BLA हैं। और आखिरी बात, क्योंकि शक्ति जी ने बात की डिप्टी CM की, नाविका जी दोनों में अंतर देखिए, एक पूर्व डिप्टी CM, एक करंट डिप्टी CM। हमारे डिप्टी CM करंट वाले वो खुद बताते हैं कि मेरा पुराना वोट कहीं पर है, इसको कैंसिल कीजिए। कैंसिल नहीं होता है और ड्राफ्ट रोल आता है तो वो बोलते हैं कि देखिए ये कैंसिल नहीं हुआ है, और BLO से संपर्क करते हैं। और दूसरी ओर जो पूर्व डिप्टी CM है, जब वहां पर उनके पास 2 एपिक कार्ड है और इलेक्शन कमीशन मांगता है, दोनों से जवाब मांगा है, इलेक्शन कमीशन तो अनबायस्ड होकर काम कर रहा है, जब डिप्टी CM पूर्व से जवाब मांगा जाता है तो कन्फ्रंट करते हैं और हमारे डिप्टी CM कोऑपरेट करते हैं। यही अंतर है कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और आप संवैधानिक संस्थाओं को नोक पर रखते हैं। यही अंतर है। शक्ति यादव जी, काउंटर। देखिए असल बात है कि पत्नी छोड़ और गोधरा मामले में कई मामले, गंभीर हत्या मामले में आरोपित जो लोग हैं, जो देश के खजाना उड़ाने वाले लोगों को मौका देने वाले खजाना चोर के संरक्षक है, अब वो सबको पता है कौन लोग हैं। हम तो नाम नहीं ले रहे हैं इन लोगों का, कफन चोरों तक को मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब बिहार के डिप्टी CM की बात पर इन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की, ये पावती, लेकिन शक्ति जी इन चीजों का समाधान तो कोर्ट में हो चुका है ना। जस्ट सेकंड, जब ये बात सोशल मीडिया पर आई, वो फंसा हुआ है BLO। अब 2 जगह है, दोनों जगह है तो वोट पोल है ना। सवाल यहाँ है, सवाल दूसरा है कि पूर्व डिप्टी CM के संदर्भ में जो दूसरे EPIC का नंबर है, वो EPIC नंबर ऑलरेडी वो समाप्त हो चुका है।
और सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग को मिल जा चुका है। पता कर लीजिए कि जिस डेट को सवाल पूछा गया था उसी डेट को गया है। पता आपको है कि नहीं भगवान जाने, अपने पता रखा है कि नहीं, आपको है कि नहीं भगवान जाने, अपने पता रखा है कि नहीं। 7 तारीख के शाम को आता है इनके पास, वो अभी आता है और उसके बाद तुरंत स्पीड पोस्ट से और तुरंत स्पीड पोस्ट से भेज भी दिया जाता है। इसलिए जवाब देने में कहीं पीछे नहीं। बिहार के अंदर में वोट चोरी और वोटरों का जो जिस तरह से हकमारी करने की कोशिश हो रही है, और राहुल गांधी अब राताराती आपने वेबसाइट से क्यों हटवा दिया, क्यों आप ले आए डिजिटल इमेज भाई, उसमें कोई देख सकता है आम आदमी। पहले तो कोई आदमी भी अपना जा करके देख ले सकता था, अब तो संभव ही नहीं है। तो आपने इतने छेड़छाड़ कर रखा है तो आप पूरी दाल काली दिख रही है पूरे तौर पर। अब किसकी दाल काली है मैं समझने में असमर्थ हूं और देश की जनता भी असमर्थ है। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे अश्विनी जी, ये प्योर रोल और प्यारे रोल के बीच की जो लड़ाई है, किसी को प्यारा रोल चाहिए, किसी को प्योर रोल चाहिए, ये कार्रवाई सड़कों पे तो हो नहीं सकती। इसमें तो कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। अब कल जयराम रमेश जी ने चिट्ठी भेजी, बोला हम 30 सांसद आएंगे, तो 30 सांसद गए क्यों नहीं? ये सड़कों पर उधम मचाया क्यों? और आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन समय नहीं देता, इलेक्शन कमीशन ने तो समय भी दे दिया था, फिर क्या तकलीफ है जो गई नहीं? यानी कि समाधान ढूंढना चाहते भी हैं या फिर हो हल्ला और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर सड़क पर धरना देना है, किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाना। नाविका जी, मैं दिनकर जी की 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। ये रण हो रहा है नाविका जी, बहुत याचनाएं कर ली हमने इलेक्शन कमीशन से ट्रांसपेरेंटली बहुत सारे डेटा मांगे, डेटा पॉइंट्स मांगे, इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा मांगा। मांग कितनी छोटी सी मांग है कि आपके पास जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको आप पब्लिक कर दीजिए, जनता को ऑडिट करने दीजिए, जनता को फैसला करने दीजिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। पर नहीं, आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे कि हमारे राइट में है कि हम दे ना दें डेटा, या जो भी डिमांड है अपोजिशन की। आप नाविका जी इसको पॉलिटिक्स से हटा के देखिए, आप इसमें से राजनीति निकाल दीजिए, कांग्रेस बीजेपी निकाल दीजिए, तो भी कितना गंभीर विषय है हमारे देश के लिए ये कि हमारे देश की जो मूलभूत व्यवस्था है डेमोक्रेसी, उसका जो मूलभूत सिद्धांत है कि एक व्यक्ति का एक वोट हो और हर व्यक्ति का वोट हो, वो दोनों ही व्यवस्थाओं पर प्रहार हो रहा है। यहाँ पर बिहार में SIR का बार बार एडवोकेसी कर रहे थे शहजाद जी, क्या ये इलेक्शन कमीशन जहां पर एक एड्रेस पे 300 वोट रजिस्टर्ड हैं, SIR में बिहार में ऐसा काम नहीं कर रहा है? इसकी क्या गारंटी है? उसका डेटा कोई पब्लिक कर नहीं रहा है और आप बोल रहे हैं कोई शिकायत नहीं की, 50 शिकायतें की गई, उन शिकायतों को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन एक तरीके से मूक दर्शक होकर के सिर्फ देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बैटिंग कर रहा है। ये एक मूलभूत समस्या है जिसको हम बार बार उठा रहे हैं। मूलभूत समस्या ये है कि एटम बॉम्ब जैसा एविडेंस अगर आपके पास है तो आप क्यों नहीं जाते किसी ऐसी संस्था में जहां आपके एविडेंस को देखकर एक फैसला लिया जा सके। लेकिन डॉक्टर अमीन साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो 200 250 एक ही एड्रेस पे लिखे होते हैं वोटर्स आईडी, ये पहली बार समस्या आई है, इससे वोट चोरी होती है, ये इस पूरे मामले का आप निष्कर्ष क्या बताएंगे? अगर इसको रिजॉल्व करना है कि हर वोटर का एक ही वोट हो और किसी का वोट छूटे ना, तो इसके लिए फुल प्रूफ कैसे आप एक संस्था बनाएंगे जिसमें ये सब हो सके? क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जाते हैं तो उसे राजनीतिक बताया जाता है और जो जवाब आते हैं उसे भी राजनीतिक बताया जाता है। समस्या का समाधान होगा कैसे? नाविका जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जब भी 1952 से इलेक्शन शुरू हुए भारत के अंदर, और बराबर समय संस्थाएं कराती रही हैं और हमेशा इलेक्शन कमीशन ने ही चुनाव कराए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे राष्ट्रपति के हों, चाहे उपराष्ट्रपति के हों, और इस पर सबका ही यकीन था। मुझे तो दिन पर दिन देखते हैं शर्म आती है
कि अब उन संस्थाओं के ऊपर भी उंगली उठने लगी है, जो कि वो पहले ही जानते हैं इस बात को कि ये संस्थाएं किसी का फेवर नहीं लेती, किसी के फेवर में काम नहीं करती। वो एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान के अंतर्गत काम करती हैं। जो भी लॉ कहता है उस लॉ के अंतर्गत काम होता है। अब आप ये मुझे जवाब दीजिए कि अभी ये कहा जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी के ऊपर काम करता है, और मैं इस बात को कहूंगा राहुल गांधी को कि पता नहीं उनकी क्या समझ है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि कितने समझदार हैं, जबकि वो एलओपी हैं। 2 जगह से सांसद चुने गए, रायबरेली से और वेनाड से। उसके बाद उनकी सिस्टर जीती, पूरा खानदान उनका, आप नाना दादा दादी सब देख लीजिए, जो भी पार्लियामेंट के अंदर आए, देश के प्रधानमंत्री बने, उनका एक ऐसा बेटा, यंग बेटा जो समझदार है, वो आज इस बात के लांछन लगा रहा है उसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिस कमीशन के ऊपर और लोगों ने, जब विरोधी दल थे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2004 में जब ईवीएम आई और ईवीएम का हमने पायलट प्रोजेक्ट केरला से शुरू किया। आप देखिए कितनी गलत बात है कि उस वक्त लोगों ने भी कहा, तो हम ये समझिए कि ये सरकार क्या कांग्रेस की थी? नहीं। आज क्या बीजेपी की है? नहीं। क्या है कि इस तरह के बात करके वो समाज को पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमारे तो समझ से परे है। लेकिन जहां तक सवाल नियमों का है, अगर इनको कोई भी संस्था से, हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट में पिटीशन करना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है, हलफनामे देने पड़ते हैं, वकील करना पड़ता है। इसी तरह सेम संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के बराबर ही इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर का स्टेटस है। वहां पर हमारे यहाँ कोर्ट बनी हुई है, मैं एज ए चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी रहा हूं। तो अगर इनको कम लोगों को आज बुलाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, 30 लोगों को, मैं कहता हूं 50 आ जाते, इससे ज्यादा का हमारे यहाँ उस बिल्डिंग में कोई जगह नहीं है। इसलिए चूंकि मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी था, वहां हमारा जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो 30, उससे ऊपर आप जाइए तो 50 का हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल है, जो अब चला गया द्वारका में। लेकिन ये लोग बिला वजह की बातें करते हैं, बेनेसेसरी इलेक्शन कमीशन को बदनाम करते हैं। मैं कहता हूं एक वोट, आप वोट को देख लीजिए, क्या हमारा वोट है? एक वोट बनाने के लिए हमारा बीएलओ है, बीएलओ कितनी ईमानदारी से काम करता है। उसके बाद एईआरओ ले लीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ले लीजिए। ये संस्थाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, पर आपने इस मुद्दे का जवाब नहीं दिया कि एक एड्रेस पर 250 वोट कैसे हो सकते हैं। इस मुद्दे का जवाब क्या है? ईमानदारी। हाँ नाविका जी, नाविका जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस बात में कि देखिए, आप अभी पड़ोस में आपके नोएडा है, नोएडा में देखिए, बल्कि दिल्ली के अंदर कोटला मुबारकपुर है। आप जाइए एक एड्रेस पे, अगर लिखा है 311 जूरबाग, तो जूरबाग के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ये इसका आप पत्रकार होकर अपने लोगों को भेज के देखिए कि उस मकान के अंदर कितने छोटे छोटे ब्लॉक है, कितने किराएदार रह रहे हैं, और उनके वोट बनने जायज हैं। आप एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगा कि चलिए, तो मकान की बात है, एक रक्षे वाला है जिसका नाम चुन्नी लाल है। चुन्नी लाल सुबह आता है और सारा दिन रक्षा चलाता है, और शाम को बाटा की दुकान के सामने सो जाता है, सब्जी मंडी। तो जब हमारा बीएलओ जाएगा, पूछेगा कि भाई तुम्हें वोट बनाना है, कहता है हाँ मैं वोट डालूंगा, भारतीय नागरिक हूं, उसका वोट बनेगा, वोटर आई कार्ड बनेगा, लेकिन क्या लिखेगा? चुन्नी लाल बाटा की दुकान के सामने सब्जी मंडी में रहता हूं। ये क्या बुरी चीज है? हम अपने देश के संविधान को आनंद दुबे जी, अमीन साहब ने ये बताया, ऊपर से दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं। रामवीर सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, विपक्ष एसआईआर पर सचमुच गंभीर है या फिर प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है? पीयूष पांडे नोएडा से पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता जनता के वोट की रक्षा कर रहे हैं या फिर हंगामा सिर्फ करना चाहते हैं और हंगामा करके अपना वोट बैंक खोज रहे हैं? जवाब दीजिए आनंद दुबे जी। नाविका जी नमस्ते। नाविका जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, ये हम भी कहते हैं, आप भी जानती हैं, कभी कभी कोर्ट ने भी कहा है। हम सुनते थे कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग होता था, अब चुनाव आयोग का भी होने लगा। जिस सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था को बहुत विश्वास से लोग देखते, अगर वहां अविश्वास हो जाए तो जरूर प्रश्न उठेंगे। आप एक चुनाव आयोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि न कोई चोरी करेगा और न कोई चोरी करवाएगा, और अगर रंगे हाथों आपकी चोरी पकड़ी गई है, खुलेआम पकड़ी गई है, तब आप थोड़ी कहेंगे कि मैं चोर हूं, तब तो आप कहेंगे कि नहीं भैया मैं तो बहुत ईमानदार हूं, ये जो व्यक्ति कह रहा है यही चोर लग रहा है। बस यही हुआ है। राहुल गांधी जी ने रंगे हाथों चोरी पकड़ी है, जो पब्लिक डोमेन में उन चीजों को दिखाया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दीजिए, हम आपसे वो बात भी नहीं करेंगे।
वो चुनाव आयोग देने तैयार नहीं। एक घर में 50 लोग रहते हैं, उसको बड़ी सफाई सबीन साहब ने अभी एक प्रकार से विश्लेषण किया कि नहीं ये तो होता है। एक पते पे 100 लोग रहते हैं, उसका भी विश्लेषण कर दिया। एक चेहरे के 500 लोग हैं, उसका भी विश्लेषण कर दिया। लेकिन चोरी तो चोरी है ना, उसकी कितनी भी लीपापोती आप करेंगे, अगर पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हमने चोरी पकड़ी है, तो सवाल बनता है चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, जवाब कौन दे रहा है? तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, तुमसे तो पूछा ही नहीं, तुम तो ये कह के भी निकल सकते हो कि भैया ये विपक्ष और चुनाव आयोग का मामला है, हमसे न पूछिए, हमने तो चुनाव जीत लिया है, हमारी तो सरकार बन गई है, हम तो निर्दोष हैं। आप कह के निकल जाओ, आप ये भी कहने तैयार नहीं हो। आप चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, आप बयानबाजी कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं भैया विपक्ष पगला गया है, विपक्ष जो है गलत सही सवाल उठा रहा है, विपक्ष बेचैन और विचलित है। अरे भैया, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं, हमने तो चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव आयोग महोदय, जैसे टीएन शेषन साहब की गरिमा हुआ करती इतने थी, भोले मत बनिए, इतने भोले मत बनिए। आनंद दुबे जी, बीजेपी क्यों जवाब नहीं देगी? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए और वो जवाब भी ना दें। वो अगर चुप रहे तो क्या ये नहीं समझेगा पूरा देश कि ये वाकई चोरी हुई थी और चोरी से प्रधानमंत्री बने? कमाल है। शहजाद पूनम, ये बीजेपी वाले कितने भोले हैं। नाविका जी, देखिए वक्त कैसे बदलता है। जो राहुल गांधी सावरकर जी को इतना अपमानित करते हैं, उनकी बातों में आज आनंद दुबे जी को इतना भरोसा है। मतलब हो सकता है कि सावरकर जी के विषय में भी जो राहुल गांधी बोलते हैं उसमें भी आनंद जी को पूरा भरोसा होगा। अब बोलते हैं ना, वो सियासी धर्मांतरण जब होता है तो उद्धव सेना नहीं सोनिया सेना बन जाते हैं। एनीवे, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आना चाहता हूं आज की बात पर। इनको आज चुनाव आयोग में गड़बड़ी लग रही है। मेरे भाई आनंद जी को तब गड़बड़ी नहीं लगी जब एमएस गिल और नवीन चावला जैसे महान चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, वो भी हो सकता है, वो परिवर्तन होता रहता है विचारों में, तो होने दीजिए। पर मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। देखिए कितना होल स्केल झूठ बोला जाता है। अगर आपको कविता कोट करनी है दिनकर जी की, तो कोट कीजिए ये लाइन, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यहां पर बोला गया डिजिटल कॉपी नहीं मिलती। नाविका जी, इलेक्शन कमीशन डिजिटली ही डालता है वेबसाइट पे, और जब ये आरोप लगाया गया कि वेबसाइट डाउन है, वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बाकायदा लिंक शेयर किया कि ये इस लिंक पर है। झूठा आरोप मत लगाइए। ये कहते हैं डिजिटल रोल नहीं मिलता, पीडीएफ कॉपी में रोल मिलता है भाई, पर फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि 300 वोट एक घर पर है। चलिए, ये उन्होंने आरोप लगाया। मैं देखिए नाविका जी, 8 बजे आपके शो पर आता हूं, पर 9 बजे एक और शो चलता है सुशांत का, जिसको कहते हैं पाठशाला। और ये सुशांत बाबू ने क्या किया, वो जगह रायबरेली, और रायबरेली में नवभारत की टीम ने देखा कि वहां पर भी एक घर में 50-50 वोट रजिस्टर्ड थे। और रायबरेली में जीता कौन? आदरणीय, परम आदरणीय राहुल गांधी। अब बताइए कि इस आधार पर तो राहुल गांधी ने वहां पर फिक्सिंग की थी क्या? अगर 50 वोट एक कमरे में है, और वो क्यों है उसका भी उन्होंने एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक कमरे में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, 2-3 महीना रहते हैं, वहां वोट बनाते हैं, पर वो वोट चेंज नहीं करते। ये एक प्रक्रिया है। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अगर गलत वोट बना है तो कर्नाटका में जिम्मेदारी किसकी थी? राजन्ना जी ने बताया कि कर्नाटका सरकार की, तो आज उनकी बलि ले ली गई है। नाविका जी 10 सेकंड, नाविका जी प्लीज इंटरप्ट मत करवाइए, 10 सेकंड में अपना बात समाप्त कर रहा हूं। नाविका जी, मेरा केवल एक ही कहना है। आज राजन्ना जी ने कहा है कि मैंने कहा है अपनी पार्टी से कि यदि ऐसी गड़बड़ियां हुई तो हम जिम्मेदार है, तो उनकी बातें सुनने के बदले उनका इस्तीफा क्यों लिया गया, ये अश्विनी जी बताएं ना। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कांग्रेस पार्टी उसको बहुत फॉलो करती है। अश्विनी जी मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरे पास श्री अखिलेश कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णिया का ये स्टेटमेंट है, और इसमें ये क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। जितने भी मतदाताओं का नाम चढ़ाना था जो जांच के ग्राउंड सोलिडिक्शन में आया था, उनका भी पूरा लिस्ट दिया गया है, और जिनका अभी तक फॉर्मेट जमा नहीं हुआ है उनका भी लिस्ट उपलब्ध कराया गया है। जो बीएलओ का सूची दी गई है जो नया बना है, उसका भी उपलब्ध करा दिया गया है सारे राजनीतिक दलों को। और जिला पदाधिकारी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, और जहां तक मदद होगा हम लोग भी करेंगे, और जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बीएलएस जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ जो बिहार में चल रहा है वो सही चल रहा है। अब ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो कोई मानेगा नहीं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी सुबह शाम रात दोपहर इलेक्शन कमीशन को गाली और मोदी को गाली। अरे चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया।
अरे चोरी हो गया तो भैया फिर चोरी तो तेलंगाना में भी हुआ, चोरी तो हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, वो चोरी चोरी नहीं होती, ये चोरी चोरी होती है। मैं कहना ये सिर्फ चाहती हूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है पूरी प्रक्रिया में, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एविडेंस रखिए, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करिए और आगे बढ़िए ना। सड़कों पे उतर के तो इस मसले का हल नहीं मिलेगा। जाते क्यों नहीं है कोर्ट? नहीं, देखिए पहली चीज प्रजातंत्र तो सड़कों से ही आता है। सड़क का आदमी वोट देता है तब आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो लड़ाई सड़कों पे तो होगी। और सड़क के आदमी को ये पता होना चाहिए कितनी बड़ी चोरी और फ्रॉड उसके साथ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस आज उतरे हैं, बैरिकेड तोड़े गए हैं और ये बिल्कुल सही तरीका है, होना चाहिए। एक एटम बॉम्ब नहीं, इसको कहते हैं सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, तब जाकर के शहजाद पूनावाला की जो सिंबॉलिक सोच है वो गलत होगी। जब नाच मनुष्य पे छाता है तब विवेक मर जाता है, पिछली बार कह रहे थे तब वो विवेक श्रीवास्तव बन जाता है। तो इनका क्या है? शहजाद पूनावाला जी, आप ये बताइए, ये अमीन साहब यहाँ बैठे हैं, अमीन साहब आपके इलेक्शन कमीशन जो है वो 50 से ऊपर लोगों से मिल नहीं सकता। इस देश के अंदर 150 करोड़ के लोगों को ये पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है कि चोरी हुई है और आप कह रहे हैं 50 से ऊपर मैं लोगों से नहीं मिल सकता। चले जाइए आईटीओ पे, गांधी पीस फाउंडेशन 5000 रुपए में मिलता है, इस देश के लिए गांधी के नाम पे है। कर ले इलेक्शन कमीशन बुक, बुला ले ऑपोजिशन के सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को, दे अपनी प्रेजेंटेशन। नहीं देंगे? सुनिए, जब आप पे उंगली उठ रही है, रोज बदनामी हो रही है, तो आप इतना नहीं करेंगे। आप बोलेंगे साहब मेरे ऑडिटोरियम में तो 30 आदमी बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा तो मैं बुला ही नहीं सकता। इनको मैं जवाब दूंगा। दिस इज रिडिकुलस। हाँ, नेवर बिफोर, नाविका जी मुझे जवाब देने दीजिए। 1947 टिल डेट आप सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाई गई है। मैं बताता हूँ आपको, आप सुनते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं होशियारी नहीं कर रहा, बताता हूँ। ऐसा है, आप जिस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं आप होशियारी कम करिए। मैं जो बात कर रहा हूँ सुनिए, इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं आप। मकान मालिक कहता है मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, उसके ऊपर भी आप व्हाइट वॉश करिए। मैं बता रहा हूँ ना, आप रायबरेली का सुनिए ना पहले। बोलिए रायबरेली का जाकर चेक करिए, करिए व्हाइट वॉश, सफेदी करिए सारे झूठ पे। मुझसे बहस मत करिए। सवाल इस बात का है कि ये जो है, आप अपने राहुल गांधी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत करके इलेक्शन कमीशन का आग्रह किया कि अब वोटर इसको ठीक किया जाए। जिन्होंने ब्लेम लगाया था महाराष्ट्र में कि बीजेपी के वोट बीएलओ ने डाल दिए और अपोजिशन और कांग्रेस के जो वोट थे वो काट दिए लिस्ट में, ये और जिसके लिए आपको मुंह की खानी पड़ी। हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने जवाब दिया कि क्यों ना हम आपके ऊपर फाइन लगाएं। इस तरह की झूठी बातें लेके आते हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं, वो है आप। ब्रीफ और आपको नहीं करना काम, आपको जाना नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा। बॉडीज के मामले में कोर्ट इज नॉट ऑथराइज्ड टू कम एंड इंटरफेयर। वो आपकी वर्किंग में कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आपको वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा नहीं करो, लेकिन आपकी मंशा गलत है, आपका तरीका गलत है, आपकी नियत गलत है। महाराष्ट्र क्या हुआ? ये क्यों नहीं? इस हिसाब से विवेक श्रीवास्तव जी, देश ये भी पूछ सकता है कि आपकी नियत सही है कि नहीं। अगर राहुल गांधी रायबरेली में बेनिफिट करें तब आपको ठीक लगता है, लेकिन अगर बिहार में कुछ निकल जाए तो आपको दर्द होती है। क्यों भाई? रायबरेली में भी उतनी दर्द होनी चाहिए ना जितनी बिहार में हो रही है। लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। नाविका जी, सबकी सदस्यता कैंसिल करो, दोबारा चुनाव कराओ, क्लीन वोटर लिस्ट बनाओ, सिंपल सी डिमांड है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन कर लीजिए पूरे देश का एक साथ। मोदी मान लीजिए ना, वन नेशन वन इलेक्शन कर लीजिए, सब बर्खास्त करो। क्या दिक्कत है? शुरू करो, इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करो सबसे पहले, जो इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेशन में साथ दे रहा है। नाविका एक वाक्य, नाविका जी नाविका एक वाक्य, पावर हंग्री है नाविका एक वाक्य, सबको सर आप जो बोल रहे हैं, एक रिक्शे वाला दुकान के बाहर लेट के शहजाद पूनावाला, क्या पूरे देश की सरकारें बर्खास्त करके नए रोल से नए चुनाव होने चाहिए? जवाब दीजिए नाविका जी। हमारे चुनाव आयोग के मित्र, अब आप ही का आइडिया, मैंने सवाल पूछा है, रुक जाइए शहजाद जी। नाविका जी, अभी देखिए विवेक जी ने कहा कि सड़कों से ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और संसद में जाते हैं, तो इसीलिए सांसद सड़कों पे उतरे। पर भाई साहब 65 लाख अगर गलत वोट कटे हैं तो उसमें से 6500 को सड़कों पर लाओ ना।
6500 लेकर आओ या एफिडेविट लेकर आओ या शिकायत उनकी सुप्रीम कोर्ट लेकर जाओ। भाई 6500 नहीं मिल रहे हैं इनको। सर प्लीज, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। नाविका जी एक एक करके, नाविका प्लीज, नाविका प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नाविका रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी बात अश्विनी जी जवाब तो सुन लीजिए, नहीं हो सकती। अश्विनी जी जवाब सुन लीजिए, शहजाद पूनावाला बोलिए। नाविका जी दूसरी बात, अभी विवेक जी ने कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सुन लीजिए। नाविका जी दूसरी बात, आपको शायद याद होगा टाइम्स नाउ ने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि परमेश्वर जी होम मिनिस्टर कर्नाटका के बोल रहे थे कि ये ईवीएम जब से आया है पूरा गड़बड़ हो गया है। इससे पहले तो हम लोग बूथ होता था, बूथ को कैप्चर करके धनाधन वोटिंग करते थे। और विवेक जी बोल रहे वोटिंग फ्रॉड नहीं होता था, हाँ पूरा चोरी कर देते थे। राजीव जी ने भी खड़े होकर कहा था कि देखिए बूथ में कितना गड़बड़ होता है, वो भी वीडियो घूम रहा है। विवेक जी कहां पे ध्यान देता है आपका? विवेक जी की कल की पैदाइश है, उन्हें नहीं पता ना पहले क्या होता था। आप उनके ऊपर लांछन मत लगाइए। विवेक जी की बहुत नन्हे मुन्ने हैं, कल ही पैदा हुए हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन शक्ति यादव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट। शक्ति यादव जी, पब्लिक के सवाल है। रतन लाल भोपाल से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से सबूत दिखा रहे हैं, एसआईआर ही नहीं क्या पूरे देश में एनआरसी भी लागू कर देना चाहिए? और प्रीतम कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या संविधान के तहत काम करने वाली संस्थाओं को गलतियां करने का हक मिल जाता है? चुनाव आयोग से सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपके डेटा में इतनी मूलभूत गलतियां कैसे हो सकती हैं? जवाब दें शक्ति जी। अभी एक बात आई सामने नाविका जी, 65 लाख वोट कटे, अगर वो गलत है तो कटनी चाहिए। लेकिन जिसको आपने काटा, आपने नोटिस किया किन कारणों से, आपने डेटा में बताया किन कारणों से मैंने इनको काटा है। ये बाहर है, ट्रेसलेस है, कहां है ये बाहर में? आपने किसी को नोटिस किया? आपने प्रावधान निहित किया था ना कि जिनको हम हटाएंगे कारण बताएंगे, लेकिन आप तो कारण बता नहीं रहे हो। सवाल नंबर 2, वोट में अभी जो बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन के पक्ष में, जरा उनसे जरा पूछिए ना, गांव के एक घर के पते पर सब लोगों का, ऐसे लोगों का वोट नहीं होता जिनका नाम ही नहीं है गांव में। ये कौन सा दलील दे रहे हो भाई? सब्जी मंडी से उठा कर करके भिंडी बजा रहे हो, यहां पर इलेक्शन कमीशन के तुतु करवा रहे हो। मुजफ्फरपुर में तो फैक्ट चेक हुआ, सरकार के ही लोग थे, उसमें बताया ही क्या इसमें क्या हुआ है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? रिस्पॉन्ड तो किसी को करिएगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। सवाल बहुत हैं और शक्ति यादव जी, जहां तक बिहार के एसआईआर का सवाल है, मैं जानती हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, आप भी ये जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इसी तरह थोक में लोगों के नाम कटवाए गए तो हम देखेंगे। अब किसी संवैधानिक संस्था पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एतबार रखना पड़ेगा, नहीं तो देश कैसा चलेगा। अगर आपको इलेक्शन कमीशन में एतबार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पर कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं, जो पब्लिक पूछ रही है, वो यही है कि वोट की चोरी, वोट की डकैती से आपका इल्जाम यह है कि प्रधानमंत्री इस देश के चोरी से प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या यह देश के वोटर का अपमान नहीं है? क्या यह देश की हर संस्था का अपमान नहीं है? क्या देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? किस बात पे अड़े हुए हैं? अगर इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए सांसदों को, और जवाब देने भी चाहिए, मैं इसकी पक्षदार हूं। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं तो फिर हलफनामे में क्या दिक्कत? इस पूरे मसले को कोर्ट ले जाने में क्या दिक्कत? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।